हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 42। तो ये लेक्चर में हम न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन। ठीक है, लेकिन जो भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा वो स्क्रैच से होगा। हम हमारे खुद के फंक्शंस बना के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर लास्ट लेक्चर आपको याद होगा तो हमने सेम प्रॉब्लम एड्रेस किया था, लेकिन उसके लिए हमने टेंसरफ्लो लाइब्रेरी का यूज़ किया था। ठीक है, लेकिन ये लेक्चर में हम सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और लेकिन यूजिंग हमारे खुद के फंक्शंस। ठीक है, तो हम खुद के फंक्शंस लिखेंगे वो सेम चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए, और फिर देखते हैं कि हमारा मॉडल कैसे वर्क करता है। ओके ओके। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो सेम है कि हमारे पास कुछ हैंड रिटन डिजिट्स के इमेजेस है, 0 और 1 की, और हमें प्रेडिक्ट करना है गिवन न्यू इमेज कि क्या वो 0 का इमेज है या 1 का इमेज है। ठीक है, और डेटा सेट भी हम सेम यूज़ करेंगे। तो डेटा सेट हमारे पास क्या है, जैसे हम बात करें कि 1000 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स है जिसमें हैंड रिटन डिजिट्स है 0 या 1 के। ठीक है, और न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले तो हम जो भी इमेज है उसको हम बेसिकली न्यूमेरिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा कि अगर हमारा इमेज है 20x20 पिक्सल का, तो यानी हमारे पास 400 पिक्सल है। ठीक है, तो हर एक पिक्सल को हम रेंज करेंगे उसके ग्रे स्केल वैल्यू में, जो बिटवीन जनरली आई थिंक 0 to 55 रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक इमेज के लिए एक 1/400 का वेक्टर मिलेगा जिसमें नंबर्स होंगे, राइट, 0 to 255। फिर हमारे पास ऐसे 1000 इमेजेस है, तो फिर बेसिकली उनके 1000 क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे। तो हम इस तरह से 1 by 1 उसको स्टैक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स का साइज़ क्या होगा, ये टोटल नंबर ऑफ रोज 1000, क्योंकि हमारे पास 1000 इमेजेस है और हर एक इमेजेस का डायमेंशन है 400, राइट। तो हमारा ये इसका साइज़ होगा 1000/400। तो ये हमारा इनपुट डेटा होगा, और फिर ट्रू लेबल्स भी हमारे पास है ये 1000 इमेजेस के, किसे गिवन x1 तो उसका ट्रू लेबल क्या है कि वो 0 का इमेज है या 1 का इमेज है, तो वो हमारे y वेक्टर में है और उसका साइज़ क्या होगा 1000/1। ठीक है, तो ये सेम डेटा सेट पे हम वर्क करेंगे, लेकिन फिर से जो भी हम न्यूरल नेटवर्क अभी इम्प्लीमेंट करेंगे ना, वो हमारे खुद के ओन फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिग्मॉइड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिग्मॉइड फंक्शन का काफ़ी सिंपल है कि गिवन है जी, उसका आउटपुट होता है 1/1 + e⁻⁻g। तो वो हम इस तरह से आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर हमें क्या चाहिए कि हमको पहले तो एक लेयर का प्रोसेसिंग या लेयर बनाना है। ठीक है, या उसका प्रोसेसिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हमने टेंसरफ्लो में लास्ट लेक्चर में डेंस फंक्शन का यूज़ किया था, राइट। तो सेम चीज़ अभी हम खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे, और से वो फंक्शन का नाम है मायडेंस। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि वो लेयर को एक इनपुट देंगे और w और b पैरामीटर्स देंगे और वो एक्टिवेशन फंक्शन देंगे। ठीक है, जो उसको यूज़ करना है। ठीक है, फिर उसने क्या करना चाहिए, सभी यूनिट्स ने 1 by 1 वो इनपुट पे वर्क करना चाहिए और उनके एक्टिवेशन हमें देने चाहिए। तो फाइनली ये पूरे फंक्शन का आउटपुट क्या रहेगा कि पूरे लेयर का आउटपुट। ठीक है, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं, तो वो तो w.shape_1 रहेगा, क्योंकि w का साइज़ होगा कि जितना इनपुट है और क्रॉस जितने भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स है, तो वो हमें मिल गए। तो वही हमारा साइज़ होगा हमारे आउटपुट का कि जितने यूनिट्स है उनके इंडिविजुअल एक्टिवेशंस वैल्यू होंगे, तो वही हमारा पूरे लेयर का आउटपुट होगा। तो पहले तो हम उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें इसको एक्चुअल कैलकुलेट करना है कि ये वैल्यूज़ क्या रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यूनिट बाय यूनिट प्रोसेसिंग करेंगे। तो मैं ये यूनिट्स पे इटरेट कर रहा हूँ कि फॉर j इन रेंज ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो पहले यूनिट्स का वेट हमें किससे मिलेगा, ये वेट मैट्रिक्स से, क्योंकि ये w में पूरे लेयर्स के यूनिट्स के वेट्स है। ठीक है, तो फॉर पर्टिकुलर यूनिट क्या होगा, उसका जेथ कॉलम, राइट, तो वो हमें इस तरह से मिल जाएगा। तो वो ये पर्टिकुलर यूनिट का w है। ठीक है, तो गिवन w एंड b, तो हमें z कैसे मिलता है कि np.w और x हमारा a इन है, राइट। तो मैं उसका w के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा और प्लस उसका करस्पॉन्डिंग भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये wx + b, राइट, हम सेम चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। ओके, तो हमारा वो यूनिट का z मिल गया, और उसको अगर g(z), तो हमारा जनरली ये केस में g का वैल्यू होगा सिग्मॉइड फंक्शन। तो सिग्मॉइड ऑफ g वो बेसिकली वो पर्टिकुलर यूनिट का एक्टिवेशन का वैल्यू होगा, राइट, एक्टिवेशन आउटपुट होगा। तो वो हमें ये बेसिकली जो ए आउट वेक्टर है उसमें वो पर्टिकुलर यूनिट की जगह वो अपडेट कर रहा है। ठीक है, और फिर हम ये सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे ऑल द यूनिट्स, और फाइनली ए आउट को रिटर्न करेंगे। तो ये बेसिकली क्या रहेगा कि हमारे पूरे यूनिट्स का एक्टिवेशन वैल्यू या बेसिकली एरे ऑफ
उनका वैल्यू, तो हमें ये पूरे लेयर का आउटपुट है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम हमारा डेंस फंक्शन खुद से बना सकते हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट, अगर हमारे पास सभी लेयर्स को प्रोसेसिंग का आ गया, तो फिर हमें चाहिए कि वो लेयर्स के प्रोसेसिंग को या बेसिकली लेयर्स को हम मर्ज करें, सिक्वेंशियली मर्ज करें, ठीक है। तो उसके लिए हमने टेंसर फ्लो में सिक्वेंशियल फंक्शन यूज़ किया था, तो सेम चीज़ हम खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अभी मेरा फंक्शन है माई सिक्वेंशियल, ठीक है। तो हमारे पास 3 लेयर्स है, तो 3 लेयर्स के बेसिकली पैरामीटर्स हम इस तरह से देंगे कि W1 B1, तो ये वेट्स एंड उसका बी पैरामीटर, ये लेयर 1 के लिए, फिर लेयर 2 के लिए, लेयर 3 के लिए, जी अगेन हमारा जो भी एक्टिवेशन फंक्शन है वो, और एक्स यानी हमारा इनिशियल इनपुट, ठीक है। तो वो हम सिक्वेंशियल फंक्शन को पास करेंगे। तो पहले लेयर का आउटपुट हमें किस तरह से मिलेगा, जो हमने माइडेंस फंक्शन इंप्लीमेंट किया है उससे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या हमें इनपुट देना पड़ रहा है कि बेसिकली एक्स, ठीक है, और फिर उसके वेट्स, और फिर उस एक्टिवेशन फंक्शन, तो हम सब चीज़ें पास करेंगे, तो वो हमें देगा एक्टिवेशन आउटपुट ऑफ लेयर 1, ठीक है। और फिर हम सेकंड लेयर को वो पास कर देंगे, तो सेकंड लेयर फिर से हमने माइडेंस से क्रिएट किया, और जो भी A1 पहले लेयर का आउटपुट था वो एज ए इनपुट पास कर दिए, फिर उसके वेट्स हमें पास कर दिए एंड सो ऑन, ठीक है। और वो नेक्स्ट लेयर के लिए हम सिमिलर करेंगे, और फाइनली जो A3 रहेगा वो हमारा आउटपुट रहेगा हमारे आउटपुट लेयर का, यानी हमारे मॉडल का, ठीक है। ओके, अभी हम यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड प्रॉप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट, कि जैसे लेफ़्ट टू राइट प्रोसेसिंग किस तरह से होता है, ठीक है। तो बैक प्रॉप के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो बेसिकली ग्रेडियंट्स निकाल के देता है, और फिर उसके हेल्प से हम वेट्स निकालते हैं, तो वो टोटल इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो हम आगे कभी करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड प्रॉप हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हाउ न्यूरल नेट प्रोसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। ओके, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमने लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 ये बेसिकली हमने टेंसर फ्लो में दिए थे, तो अभी उसके जो भी फाइनल ट्रेन करने के बाद जो भी वेट्स होंगे वो हमें इस तरह से मिलेंगे, तो वो हम इस तरह पे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और प्रिंट भी कर रहे हैं। तो अभी ये वेट्स को हम यूज़ करेंगे हमारे मॉडल के लिए, ठीक है। तो प्रेडिक्शन के लिए मेरा माई सिक्वेंशियल फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो से फॉर 0th ट्रेनिंग एग्जाम्पल या 0th टेस्ट एग्जाम्पल इन जनरल, हम वो जो भी हमारे वेट्स है लेयर्स के ट्रेन होने के बाद वो पास कर रहे हैं, और फिर एक्टिवेशन फंक्शन जो हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो फिर वो क्या कर रहा है, जो बेसिकली माई सिक्वेंशियल है वो हमारा मॉडल है कि जिसमें हमने पूरे लेयर्स बनाए और लेयर्स का प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो भी आउटपुट होगा, फिर उसके हेल्प से हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो वाई हैट हमारा 1 या 0 है या नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर हम देखते हैं तो 0th इमेज हमारा 0 का था, और 500 इमेज 1 का था। तो लेट्स सी कि हमारा मॉडल किस तरह से वर्क कर रहा है, तो वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, लेकिन इस तरह से हम खुद से भी हमारा टेंसर फ्लो का फॉरवर्ड प्रॉप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो मॉडल बनाया उसको अभी हम ऑप्टिमाइज करते हैं यूजिंग वेक्टराइजेशन, ठीक है। तो वेक्टराइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर मुझे जी निकालना है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी मेरा एक्स मैट्रिक्स है वो पूरा जो भी डेटा का मैट्रिक्स होगा, और फिर ये वेट डब्ल्यू वो पूरे लेयर का मैट्रिक्स होगा, ठीक है, यानी लेयर्स के वेट्स होंगे, वो इनको हम एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो भी बीज सभी यूनिट्स के वो एक साथ इस तरह से ऐड कर सकते हैं, तो जी बेसिकली हमें एक स्टेप में मिलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा वेक्टराइजेशन फॉर्म, और हम सेम चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरा माई डेंस वेक्टराइज फंक्शन, ठीक है, तो इनपुट तो वो सेम लेगा कि ए इन जो हमारा इनपुट मैट्रिक्स है, फिर उसके वेट्स लेयर के, और फिर ये एक्टिवेशन फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी आप देख पा रहे, तो हमने क्या किया कि np.matmul, यानी वो बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है, और हमारे मैट्रिक्स क्या है, इनपुट ए, राइट, यानी एक्स और फिर डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो, अगर हमें डॉट फंक्शन का यूज़ करना है फॉर पर्टिकुलर एग्जांपल, तो हम कहते हैं कि np डॉट ऑफ डब्ल्यू एक्स, ठीक है। लेकिन इट्स इक्विवेलेंट कि अगर हम जो भी एक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं डब्ल्यू के साथ, और हमने ये प्रूव भी किया कपल ऑफ लेक्चर्स बैक, ठीक है। तो हम इसलिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से वो सभी चीज़ें जो अभी हम पहले यूनिट बाय यूनिट जा रहे थे, वो हम एक साथ एक लाइन में पूरे जी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जी होंगे सभी यूनिट्स के एक साथ, और फिर हम उस पर एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे, तो वो बेसिकली हमें उसके सिग्मॉइड वैल्यूज़ एक साथ मिलेंगे। तो ए आउट बेसिकली पूरे लेयर का आउटपुट रहेगा, और फिर हम वो उसको आउट रिटर्न कर देंगे, ठीक है।
तो इस तरह से हमें यूनिट बाय यूनिट का प्रोसेसिंग करना ज़रूरी नहीं है। ये मैटमल से हम एक साथ एक लाइन में प्रोसेसिंग करेंगे और ये काफ़ी फास्ट होगा, ठीक है। ओके, और फिर जो भी हमारा सिक्वेंशियल फंक्शन रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। कि यहाँ पे सेम चीज़ हम कर रहे हैं कि इनिशियल इनपुट x, ठीक है, और ये हर एक लेयर्स के वेट्स, ठीक है। और फिर अभी हम इसको कॉल कर रहे हैं, तो अभी वेक्टराइज बेसिकली जो भी मेरा फंक्शन है डेंस का, अभी उसको वो पर्टिकुलर इनपुट्स हम पास करेंगे, ठीक है। तो वो हमें पहले लेयर का आउटपुट देगा, फिर हम उस सेकंड फंक्शन को सेकंड लेयर के लिए वो एज ए इनपुट पास करेंगे, फिर उसका आउटपुट मिलेगा, वो फिर हम थर्ड लेयर को पास करेंगे और फाइनली हमें थर्ड लेयर का आउटपुट मिलेगा एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, और फिर अभी हम उस पर अगर प्रेडिक्शन करते हैं यूजिंग सेम गेट वेट्स जो हमने लास्ट इम्प्लीमेंटेशन का था, तो वो प्रॉपरली हमें सेम रिजल्ट देगा कि जहाँ पे 0 चाहिए था 0 को उसने प्रॉपरली प्रेडिक्ट किया एंड 1 को 1, ठीक है। तो हमें आउटपुट तो सेम मिलेगा, ठीक है, लेकिन जैसे हम बात करें कि जब भी हम वेक्टराइजेशन का यूज़ कर दे तब बिहाइंड द सीन वो हमारा जो भी हार्डवेयर आर्किटेक्चर है उसका प्रॉपरली यूज़ करता है और वो काफ़ी इफिशिएंट होता है, स्पेशली जब हमारे मल्टी कोर सीपीयूज है या इन केस ऑफ जीपीयू एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन इस तरह से ये लेक्चर में हमने हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन का फॉरवर्ड प्रॉप हमने खुद से इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पूरा मॉडल इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग टेंसरफ्लो, तो सिमिलर फैशन हमने यहाँ पे सिर्फ नमपाई का यूज़ करके इम्प्लीमेंट किया, ठीक है।